तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो जम्मू में कुछ देर पहले जो ड्राइव चलाई, जिसके अनुसार वो हर एक शॉप के बाहर जो है वो पीली पट्टी लगाकर उन्हें कहते हैं कि इसके बाहर जो है वो आपका एरिया नहीं है। तो वहीं पर आज मोती बाजार में भी जो है वो प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन इस कदर हो रहा है, मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स हैं, वो वहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देंगे, वो सड़क पर लेटे हुए हैं। और मैं आपको पहले वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ शॉपकीपर जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं। सड़क की अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो मैं आपको ये पीली पट्टी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से वो जो पीली पट्टी है, जहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो कुछ दिन पहले ड्राइव चलाई थी, उसके अनुसार इस तरह से जो है उन्होंने हर एक शॉप के बाहर जो है उनका एरिया जो है वो अलॉट कर दिया कि इसके बाहर जो है वो आपकी दुकान नहीं होनी चाहिए। ये जो येलो पट्टी की बात करें, इसे बाइफ्रिकेट किया जा रहा है। उसी के चलते अभी यहाँ पर जो है शॉपकीपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शॉपकीपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनसे जो है वो बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो येलो लाइन यहाँ पर आपको दी गई है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो कहते हैं हम जम्मू को स्मार्ट बना रहे हैं। जम्मू को क्या इन्होंने स्मार्ट बनाना है? दुकानदारों को अगर मार के स्मार्ट बनाना चाहे, स्मार्ट सिटी बनाना चाहे, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर दुकानदार दुकानों के अंदर सामान लगाएगा तो बेचेगा क्या? अगर किसी की दुकान 2 फुट है, किसी की दुकान 4 फुट है, अगर सामान बाहर, ये ओल्ड सिटी है, अगर यहाँ पे जब तक सामान हम बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे और यहाँ पे कस्टमर नहीं आता है, बनती है ना, पहले सड़कें साफ करो, पार्क ठीक करो और चीजें ठीक करो, फिर उसके बाद दुकानदारों को सबसे पहले सड़कों की बुरी हालत है यहाँ पे, ट्रैफिक की बुरी हालत है यहाँ पे, और ये सिर्फ आते हैं दुकानदारों को ही मारने आते हैं। आना यहाँ मोती बाजार में इतना जाम होएगा, एक बंदा निकल नहीं सकता यार। बहुत बार आए हैं, बहुत टाइम लगता है। हाँ, जाम बहुत लगता है, पहले उसको तो ठीक करो, उसके बाद वो ये ठीक करते नहीं है। लोग गलत जगह के ऊपर गाड़ियां पार्क कर जाते हैं, जाम उसकी वजह से लगता है, ना कि जो लोग सामान दुकानदार बाहर रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसकी वजह से लगता है। आपने बात करने की कोशिश की है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों से? हमने बहुत से अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। 3 घंटे से हम यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे हमें मरण वर्त पे यहाँ बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, और हम करेंगे और हम लड़ेंगे। साल पुरानी दुकानें हमारी यहाँ पे 50-50 साल, 60-60 साल, 80-80 साल पुरानी दुकानें हैं। अभी तक हमें यहाँ पे कभी किसी ने तंग नहीं किया। जब से ये कॉर्पोरेशन बनी है, हम दुकानदारों का पूरा हाल करके रखा हुआ है इन्होंने। 2 साल से दुकानदारों की बुरी हालत है। बैंक वाले लोन की किस्तें नहीं छोड़ते हैं, स्कूल वाले फीस नहीं छोड़ते हैं। दुकानदार अगर जाएगा तो कहाँ जाए? और ऊपर से ये जाते हैं, बाल्टियाँ लगा के चले जाते हैं जबरदस्ती, कहते हैं हमें 200 रुपये महीना दो। किस बात का 200 रुपये महीना दें? हम कहते हैं कि हमारा कोई कूड़ा नहीं है, जो भी हमारा गंद निकलता है, लिफाफे निकलते हैं, हमारे जो लिफाफे निकलते हैं वो भी बाजार में 20 रुपये किलो बिकते हैं, और वो हम जाके बाजार में देते हैं जाके, और ना कि बाजार में फेंकते हैं। मैम, एक दुकान से कितनी डस्ट निकलेगी? आप खुद सोचो कितनी डस्ट निकलेगी। जो आपने हमें इतना बड़ा डस्टबिन दे दिया, एक दिन में इतना कूड़ा आ जाता है, इतना कूड़ा थोड़ी आएगा। आज जंगल में थोड़ी है। एक मिनट, आज अगर हम बनाने के चक्कर में अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये पानी जो है सिर के ऊपर से निकला है, तभी बैठे हैं। हमें कोई यहाँ पे सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है। सड़कों पे बैठने का दुकानदार अगर घर से आता है तो दुकानदारी करने के लिए, ना कि सड़कों पे बैठने के लिए। और ये चोरों की तरह रात को आते हैं और पीली पट्टी लगा के चले जाते हैं। ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, और चक्कर में है कि हम सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी यहाँ पे बात करने के लिए आया? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। उनको क्या जरूरत है बात करने की? वो तो बैठे हुए हैं अपने कमरों में आराम से, उनको तो जरूरत नहीं है। दुकानदार चाहे बाढ़ में जाए, जहाँ मर्जी जाए। लाइन लगेगी पीली, पिलर टू पिलर। उसके साथ उसका एक एसोसिएट था, वो कह रहा था लाइन लगेगी 1
चलिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं एक बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर ही है जी। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है और वो जायज़ मांग है, हमें 1.5 फुट जगह दी जाए जैसे हमारे पास पहले थी, ताकि हम अपना सामान डिस्प्ले कर सकें और आराम से दुकानदारी कर सकें। हमें मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए। अगर दुकानदार सड़कों पर आ गया तो ये जेएमसी को तहस नहस कर देगा। चलिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है ये यहीं पर है और इनको जो है सुबह से इनका कहना है कि सर इनके बारे में जानना चाहेंगे जिस तरह से ये फेट हो चुके हैं। इनकी दुकान 4 फुट है, अगर इनकी दुकान के ऊपर पीली पट्टी पड़ जाएगी तो ये अपना पट्टी कहाँ पे लगाएंगे? ये कली करने का काम करते हैं छोटा सा, मुश्किल से 200-300 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती है। क्या इन्होंने अपने बच्चे नहीं पालने हैं? इनकी लड़की हैं, उनको नहीं पालना है तो ये कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए सुबह से ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे लेटे हुए हैं और ये भी हमारे साथ हैं। कहते हैं जब तक आप यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हो मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो ऐसी और खराब हो जाएगी जैसे ये बोल रहे हैं कि हमें चक्कर आ रहा है। हाँ, सुबह से इन्होंने यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ, ना पानी पिया है ना कुछ खाया है। कहते हैं जब तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे आके हमसे बात नहीं करता मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। साफ तौर पर यही वो बुजुर्ग हैं जो जमीन पर जो हैं बैठे हैं। इनका यही कहना है, इनके जो साथ में थे, कि इनको चक्कर आ गया और ये फेंट हो चुके हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो जीएमसी की जो बड़ी कार्रवाई जो एक ड्राइव चल रही थी उसके खिलाफ ये यहीं पर जो है वो बैठे हुए हैं और इनका भी यही कहना है कि जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक वो जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के चक्करों में अगर जम्मू के वासियों की हालत देखिए क्या कर दी। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील। क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर बैठे हैं 2-3 घंटे से, आपको ज्यादा का समय हो चुका है। 2-3 घंटे से नहीं, कल रात को जब हम बाजार में दुकानें बंद कर रहे थे तो म्यूनसिपैलिटी की जो टीम आई थी उस टीम ने लाइनें डालनी शुरू करी। हमने उनको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करी, लेकिन हमने सिर्फ उनसे ये क्वेश्चन करा कि लाइन किस हिसाब से डाल रहे हो। तो उनमें म्यूनसिपैलिटी का एक बंदा बोलता जी मैं चीफ खिलाफ वर्जी ऑफिसर हूँ। जो चीफ खिलाफ वर्जी ऑफिसर था वो रूल बना रहा था ये दुकानों पे पीली लाइन पिलर टू पिलर लगेगी। जो दूसरा उसका एक एसोसिएट था, उसका शायद जूनियर था, वो बेचारा बोल रहा था कि ये दुकान के 1 फुट आगे लाइन का प्रिंसिपल है जी हमारा। मैंने कहा पहले आप दोनों आपस में डिसाइड करो कि तुमने लगानी कहाँ पे है लाइन, क्योंकि जो ऑफिसर्स आए थे उनको ही क्लियर नहीं, उनके ही क्लियर नहीं है। तो तुम दुकानदार हो क्या क्लियर करोगे? तुम्हारे पास कुछ रिटर्न ऑर्डर है बताओ। रिटर्न ऑर्डर देखिए उनके पास जो वो लाइन नहीं, उसने बताया नहीं, कहता हम आपको बताएंगे नहीं, वर्बली बोलता हम आपको बताएंगे नहीं। और उसने जबरदस्ती लगाई। पहले उसने देखो वहाँ पे, आप देखो वहाँ पे फोटो खींचो इसकी, पहले उसने आगे एक लाइन लगाई, फिर उसने वो मिटाई, पीछे लगाई। आप देखो इस दुकान से लेके एंड तक, उस बाजार चौक तक उसने 2 लाइनें लगाई हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि हमें लाइन लगानी का, खुद ही क्लियर नहीं है, खुद ही क्लियर नहीं है। वेयर एज पीली लाइन का इस समय कोई मतलब बनता नहीं है। जो पोजीशन आज की है, आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हो, आप रोड को ठीक करने के चक्कर में हो। आज आप पीली लाइन लगा रहे हो, कल रोड ठीक करोगे, पीली लाइन तो गई। आप लोगों का पैसा डूब रहे हो। जो लोग हैं उन्होंने जो अगर बहुत पुराना बाजार है, इसमें क्या पीली पट्टी लगाने से इसकी समस्या हल होगी या ट्रैफिक समस्या हल नहीं होने वाली है? कोई स्मार्ट सिटी से इनकी समस्या हल नहीं होने वाली है। इनकी अभी देखो, इनको आज मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 7-8 साल हो गए सीवरेज की लाइन डालने के लिए। वो तो इनसे पड़ी नहीं है अभी तक। म्यूनसिपैलिटी चला रही है ना सीवरेज का काम, उनसे ये नहीं पड़ी है। उनसे जो पाइप टूट जाती है, 10-10 दिन पाइपें नहीं ठीक हो रही हैं इनसे। तो ये क्या करेंगे ये डाल के? आज ये डाल रहे हैं, हफ्ते बाद ये कहेंगे अब हमने ब्लैक टॉपिंग करनी है, ये पीली लाइन तो गई। नए रूल्स आते हर दिन नया काम करेंगे, लोगों का पैसा बर्बाद करेंगे, लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे और फिर हम लोगों को कहेंगे हम आपकी जी पुलिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी जी वो कर रहे हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ हो जाएंगे, फिर दोनों तरफ से करप्शन शुरू हो जाएगी। ये करप्शन के चक्कर में है और कुछ चक्कर नहीं है। ये मुद्दा ही सारा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट इस समय जो काम कर रही है वो सेंटर में बेशक बीजेपी है, मेरे को लगता नहीं है बीजेपी वाले चाहते हैं करप्शन हो या कांग्रेस वाले चाहते हैं करप्शन हो या सारे के सारे लीडर ही चाहते हैं करप्शन हो, क्योंकि लीडरों को ही पैसा बनता है, हमारे जैसे को तो पैसा बनता नहीं है। हम जैसे तो मेहनत मजदूरी करके खाने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये लीडर जो है हमारे, यही पैसा खाने के चक्कर में होते हैं। जितना भी काम हो रहा है ये पैसा खाने के चक्कर में हो रहा है। कुछ ये ठेकेदार से पैसा खाएंगे। ठेकेदार सड़क बनाता है, हमारे बाजार के प्रेसिडेंट को आगे 2-4 हज़ार रुपया जेब में डाला, यार तू बोलना नहीं, बस ये होता है। एक प्रेसिडेंट का हाल नहीं है ये, बाजार में जनरल हमारे कई प्रेसिडेंटों का ये हाल है, काफी सारे लोगों का ये हाल है। ये फाइनली
जानते हैं आपसे, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कब जितने उठेंगे? एक्सीडेंट मैंने देखा पिछले दिनों में, एक्सीडेंट एक आया था, वो इतनी करप्शन करके गया उसका हिसाब ही कोई नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। अब आप फाइनली यहाँ से कब तक उठेंगे? ये तो देखो एक आदमी का मसला नहीं है, ये हजारों आदमी का मसला बन गया, हजारों आदमी का मसला बन गया ये एक आदमी का मसला नहीं है। मैं कहूँगा उठ जाएगा, मेरे कहने से नहीं उठेगा कोई भी। ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है और इस समय कलेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये तंग करेंगे बेचारे डर के भाग जाएंगे, हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो आ जाए, कोई पुलिस की वो जो पानी वाली स्प्रे करते हैं वो लेके आ जाएं, कोई गोलियां लेके आ जाएं, कोई डंडे लेके आ जाएं, भाग जाएंगे बेचारे। क्या करेंगे ये तो सिर्फ प्रोटेस्ट बोलने का एक माध्यम है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, राइट टू स्पीक। हम उस राइट को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये हमें वो यूज़ नहीं करने देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पुराने मुगलों के टाइम पे, पुराने हमारे अंग्रेज़ों के टाइम पे वापस जा चुके हैं। जाने में देर नहीं, अभी वो नहीं है। हमें दोबारा से 100 साल शायद संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले 4-5 पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस समय हालात। साफ तौर पर मोती बाजार में जो यहाँ के शॉपकीपर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एक बड़ी कार्रवाई यानी जो ड्राइव चलाई गई है कि दुकानों के बाहर पीली पट्टी जो लगाई गई है, उससे चलते जो शॉपकीपर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका यही कहना है कि 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, हमसे कोई बात करने नहीं आया। इसमें एक व्यक्ति ऐसे थे, एक बुजुर्ग ऐसे थे जो यहाँ पर फेंट भी हो चुके हैं, बट अगर हम उनकी हालत भी देखें तो लगातार खराब हो जाएगी अगर इस तरह से कोई उनसे बात करने नहीं आएगा। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।